बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की सबसे बड़ी ख़बर जो है वो इंटरनेशनल और कुछ नेशनल मामलात पर है। मैं नाज़रीन कराम आपको हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान दुनिया से आइसोलेट नहीं हो सकता। आपको मैंने बताया था कि कल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर MD को कॉल की थी और उनसे ये कहा कि जो हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है उसको ज़रा आगे बढ़ाएं। ज़ाहिर है वो क्या कहेंगे। आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून के शहबाज राना की खबर लगी हुई है। उन्होंने कहा कि आपका जो क्राइसिस है उसको आप आइन के मुताबिक हल कर दें, मसले का हल हो जाएगा। आज लाहौर में 3 अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। ज़ाहिर है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस पर कोई बात नहीं कर रहा और ना ही कुछ बताएगा। जब जब गैर मुल्की सफ़ीर पाकिस्तान में एक्टिव होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ से निकल गई हैं और दीगर ताकतें इन्वॉल्व हो चुकी हैं। अब मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। आपको याद होगा जब मार्शल लॉ लगा था तो नवाज़ शरीफ जब यहाँ से गए थे तो वो कौन लोग थे जिन्होंने उनको यहाँ से निकाला था। अगर आपको याद हो तो जब 2007 में वो वापस आना चाहते थे तो नवाज़ शरीफ कहते थे मेरा एग्रीमेंट नहीं हुआ। तो कुछ शहजादे आए थे और उन्होंने एग्रीमेंट दिखाया था कि भाईजान आपने 10 साल का एग्रीमेंट किया हुआ है और इंटरनेशनल ताकतों का पाकिस्तान में असर रसूख है, आप माने या ना माने। आज क्या हुआ, जहांगीर तरीन तो पहले ही खबरों की जीनत हैं, तो खबर अचानक ही आती है कि पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के जो हाई कमिश्नर हैं, यानी दूसरे लफ्ज़ों में जो सफ़ीर हैं, क्योंकि कॉमनवेल्थ कंट्री है ये इसलिए हाई कमिश्नर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो वो अचानक जहांगीर खान तरीन के पास पहुंचते हैं, उनके साथ मुलाकात करते हैं। अब जहांगीर खान तरीन का पाकिस्तान की पॉलिटिकल मामलात में इस वक्त ज़ीरो स्टेक है, लेकिन जाहिर है किंग्स पार्टी खड़ी की जा रही है और किंग्स पार्टी में उनका एक मेजर रोल है। आप जानते हैं कि हर दिन मीडिया में खबरें चलाई जा रही हैं कि जनाब 100 से ज़ायद रहनुमाओं से उन्होंने मुलाकातें कर ली हैं। हालांकि लोधरा के अंदर जहांगीर तरीन का अपनी ही सीट जीतना एक बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया कुछ भी कर सकता है। अब ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर उनसे मिलते हैं तो ये समझते हैं कि शायद एग्रीकल्चर का मामला होगा या ऐसा वैसा मामला होगा, तो ऐसे लोगों से मुलाकातें होती रहती हैं। लेकिन खबर उस वक्त बनी जब वही हाई कमिश्नर वहाँ से उठे और वो रायविंड पहुँच गए और उन्होंने मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र और वाइस प्रेसिडेंट और मियां नवाज शरीफ की जानशीन मरियम नवाज से मुलाकात की। यहाँ से हमें खबर की नौयत का कुछ पता चला कि खबरें क्या चल रही हैं। फिर यही ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर यहाँ से उठते हैं और ज़मान पार्क पहुँच जाते हैं और ज़मान पार्क में इनकी इमरान खान से मुलाकात हुई। अब नाज़रीन कराम ज़रा इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया इस वक्त कहाँ पर खड़ा है। ऑस्ट्रेलिया का पूरे यूरोपीय ब्लॉक और फिर चाइना वगैरह में इसकी क्या स्टैंडिंग है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इवन हाल ही में इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया का दौरा करके आए हैं, यानी हमारे खिते में इनका एक अहम रोल है। आप जानते हैं कि क्वाड नामी एक इत्तेहाद इन्होंने बनाया जिसमें वो चाइना के ख़िलाफ़ हैं। तो आज ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर का रायविंड जाना, ज़मान पार्क जाना और जहांगीर खान तरीन को मिलना बताता है कि कुछ न कुछ चिलमन के पीछे हो रहा है। मैं एक और ख़बर भी दे देता हूं, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आप ख़बरें सुन रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मज़ीद फ़हरिस्तें तैयार कर ली गई हैं और इलेक्शन से पहले पहले इनकी गिरफ्तारियां होनी हैं। यानी वो लोग जो 1% भी रोल प्ले कर सकते हैं इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के लिए, उनको गिरफ्तार किया जाना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन आपने 1-2 दिन से क्रैकडाउन में हल्की सी नरमी देखी है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें चल रही हैं। अब ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर कुछ मैसेजेस कन्वे कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बातचीत की, क्राइसिस की। आप इमरान खान को जो मर्जी इस वक्त कर लें, आप उनको इलेक्टोरल जो पॉलिटिक्स है उससे दूर कर सकते हैं, डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। गवर्नमेंट बार बार ये बात कर भी चुकी है कि पाबंदी ज़ेरे गौर है, ख्वाजा आसिफ ने आज भी कहा। लेकिन हम इत्तेहादियों ने मिलकर ये फैसला करना है, हम पार्लियामेंट से फैसला कराएंगे। लेकिन इमरान खान को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से नहीं निकाला जा सकता। वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी रियलिटी हैं। आप इख्तलाफ करें या इत्तेफाक करें,
इस वक्त गो इमरान खान अपोजिशन में पहुंचा बैठा हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट अपोजिशन का रोल खुद प्ले कर रही है और इलेक्शन इस बार एंटी इमरान या प्रो इमरान लड़ा जाना है। कोई ये नहीं कह रहा कि इलेक्शन का मरकज पीडीएम है, कोई ये नहीं, ये कहकर तो दिखाए। आप पूरा बुलेटिन उठाकर देख लें, खबरें देख लें, गो इमरान खान के खिलाफ बातें होती हैं, लेकिन पूरे का पूरा इमरान खान पर ही है। सोशल मीडिया निकालें, वहाँ पर भी इमरान खान है। फैमिली और दीगर दोस्तों के ग्रुप्स में चले जाएं, वहाँ पर भी इमरान खान ही है। तो फिलहाल पाकिस्तान के इस पूरे मंजरनामे और हकीकत को आप झुटला नहीं सकते। मैसेजेस तो आए हैं, अल्लाह करे आइंदा चंद दिनों में पॉजिटिव रिजल्ट आए और जो कोशिशें हो रही हैं हमें उसका मुस्बत नतीजा मिले। अब नाज़रीन किराम, इमरान खान आहिस्ता आहिस्ता हमें रिदम पकड़ते नज़र आ रहे हैं। आज इमरान खान ने वकला से फिर मुलाकातें की और उनके साथ साहिवाल डिवीज़न के मुख्तलिफ बार्स के वफूद ने मुलाकात की। उनके साथ इमरान खान ने खिताब किया और कानून की हुक्मरानी के मुतालिक गुफ्तगू भी की। इमरान खान ने आज कौम से भी खिताब किया, लेकिन ज़ाहिर है टीवी पर उन्हें नहीं दिखाया जा रहा। यूट्यूब और दीगर मीडियम्स पर वो गुफ्तगू नशर हुई। आज एक तो इमरान खान ने किंग्स पार्टी का सत्यानाश कर दिया। वो कैसे? इमरान खान ने दो टोक अल्फाज में कहा कि मुझे अब तक ये समझ आई है कि पाकिस्तान में एक किंग्स पार्टी तैयार की जा रही है। किंग्स पार्टी का मतलब नाज़रीन किराम ये होता है कि एक पार्टी से लोग तोड़े जाएं, दीगर जगहों से तोड़े जाएं और एक नई पार्टी बना दी जाए। जैसे काफ लीग के बारे में कहा जाता है कि वो किंग्स पार्टी है। एक ज़माने में मुस्लिम लीग नून भी किंग्स पार्टी रही, फिर तहरीक इंसाफ को भी बाज़ लोग जो हैं वो किंग्स पार्टी कहते हैं। तो इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें पाकिस्तान की सियासत में होती आई हैं। अब इमरान खान के मुताबिक चूँकि इस वक्त ना नून लीग हुकूमत बना सकती है, ना पीपल्स पार्टी बना सकती है और ना ही इन्हें वोट पड़ना है, तो इस वक्त ये कोशिश की जा रही है कि मुख्तलिफ पार्टियों से लोगों को तोड़ा जाए और एक बड़ी किंग्स पार्टी तैयार की जाए। इमरान खान ने दो टोक अल्फाज में कहा कि इसका मकसद मुझे ये नज़र आता है कि ऐसा करके एक मखलूत हुकूमत पाकिस्तान में बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुल्क की जो मुश्किलात हैं वो एक मखलूत हुकूमत हल नहीं कर सकती। इमरान खान के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट के बगैर बनने वाली हुकूमत ही मुल्क को मसाइल से इस वक्त निकाल सकती है। उनके मुताबिक अब तहरीक इंसाफ से इस वक्त जो कुछ किया जा रहा है, मुकदमात बनाए जा रहे हैं, पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन पुलिस भी इस रवैये और गिरफ्तारियों पर खुश नहीं है। ईमानदार सरकारी अफसरान इस रवैये पर नाखुश हैं और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बड़े मसाइल से इस वक्त तहरीक इंसाफ ही बचा सकती है। फिर एक और अहम इंकशाफ हुआ, इमरान खान के जो इस वक्त चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं वो एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं। आज इमरान खान ने अपने खिताब में बताया कि उनको भी उठा लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। आजकल पाकिस्तान में कुछ पता तो चल नहीं रहा कि कौन क्या कर रहा है। फिर इमरान खान ने बड़ी तफसील के साथ ये बताया कि इतना प्रेशर है, इतने प्रेशर के बावजूद अगर पंजाब में टिकट होल्डर्स बहुत थोड़े छोड़ के गए हैं तो फिर इनको सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ दो वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि इन्होंने नज़रियाती वर्कर को तहरीक इंसाफ का टिकट दिया। दूसरा, इलाके के लोगों का ख्याल है कि पीटीआई का टिकट नहीं है तो हम वोट ही नहीं देंगे। जाहिर है वोट सिर्फ इमरान खान का है और ये इमरान खान को छोड़ने वाले भी कह रहे हैं और जो साथ हैं वो भी कह रहे हैं। पार्टी तो छुड़ा लेंगे लेकिन पार्टी ख़त्म नहीं होगी। उसकी वजह क्या है? पार्टी का नज़रिया वहीं स्टैंड कर रहा है। फिर उन्होंने पुलिस के हवाले से गुफ्तगू की जो मैं पहले बता चुका हूँ। इमरान खान ने कहा कि अब ये इस लेवल पर पहुँच गए हैं कि लोगों को कहते हैं कि हम तुम्हारी औरतों, बच्चों, बुजुर्गों को उठा लेंगे, जबकि पाकिस्तान का मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है? शादियाने बजाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने वालों की सेंचुरी मुकम्मल हो गई है। 100 से ज़्यादा लोग छोड़ के चले गए हैं। अच्छा, उनसे पूछा जाए कि वो कौन से लोग हैं तो बताते हैं कि फ़लाँ कौंसलर छोड़ गया, फ़लाँ ज़िले का नाजिम छोड़ गया। जब उनसे पूछा जाए कि नेशनल लेवल के रहनुमा कितने तहरीक इंसाफ को छोड़कर चले गए और अगर छोड़ के चले गए हैं तो क्या तहरीक इंसाफ उनकी वजह से थी, उन लोगों की वजह से, या वो लोग तहरीक इंसाफ की वजह से थे? तो पाकिस्तान में सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स इमरान खान ही है। असद उमर के मुताबिक तहरीक इंसाफ की हकीकी रूह इमरान खान है। हाँ, जिस दिन इमरान खान तहरीक इंसाफ को अलविदा कह गए उस दिन बात होगी कि तहरीक इंसाफ ख़त्म हो गई है। फिलहाल मेरी नज़र में जो इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है वो झूठ है, उसमें कोई हकीकत नहीं है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।